चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हिस्ट्री में सवाल है मैच द फॉलोइंग। सूर्य सेन के बारे में क्या जानते हैं? सूर्य सेन कौन थे बताइए। हु वाज सूर्य सेन? सूर्य सेन कौन था बताइए आप लोग। देखो, सूर्य सेन एक टीचर थे। क्या थे? टीचर। इन्हें मास्टर दा कहते थे। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मास्टर टीचर, तो सूर्य सेन कौन थे? एक मास्टर। इन्होंने एक रेड हुआ था चिटगांव, चिटगांव आर्मरी रेड। इसमें चिटगांव में क्या हुआ था, इधर ध्यान दो। अंग्रेजों का बंदूक वगैरह लूट लिया गया था। जो अंग्रेज थे ना, उसके बंदूक को क्या किया गया था? लूट लिया गया था। समझ रहे मेरी बात? जो बंदूक है उसको लूटा किसने था? यही। कौन? चिटगांव, सूर्य सेन जी। सूर्य लिखो, लिखे, लिखे। सूर्य सेन को हम लोग मास्टर दा के नाम से जानते हैं। इन्होंने इन्होंने चिटगांव आर्मरी रेड, चिटगांव में चिटगांव में इन्होंने चिटगांव में शस्त्रों को लूटा था। शस्त्रों को लूटा था। इन्होंने शस्त्रों को लूटा था। ठीक है, चिटगांव आर्मरी रेड। ठीक है, तो इसका डेट भी लिख लेंगे। ये चिटगांव आर्मरी रेड जो हुआ था 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। लिख लो, 18 अप्रैल 1930 को ये चिटगांव आर्मरी रेड हुआ था। ये डेट एग्जाम में आता है। 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव आर्मरी रेड हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत? कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को। किसने किया था? सूर्य सेन ने। इसे हम मास्टर दा कहते हैं। इनके साथ साथ लिख लो कौन कौन थे इसमें, लिख लीजिए। इनमें अनंत लाल सिंह, कल्पना दत्त जैसे महान देशभक्त थे शामिल। ठीक है, अनंत लाल सिंह, कल्पना दत्त। कल्पना दत्त एग्जाम में खूब आता है, एग्जाम में, है ना। सूर्य सेन, हाँ, अनंत अनंत लाल सिंह, गणेश घोष, गणेश घोष, ये सब जो थे, ये क्या थे इनके प्रमुख? आ, आगे लिख लो, आगे लिख लो। प्रीतिलता वाडेकर, एक व्यक्ति और लिख लो, प्रीतिलता वाडेकर। ये भी एग्जाम में खूब आती है। प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, अनंत सिंह, अनंत सिंह, सूर्य सेन, इसे मास्टर दा कहते हैं, टीचर थे। ठीक है, गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, ये सब क्या थे? इस षड्यंत्र में क्या थे शामिल? चिटगांव या चटगांव। ये चटगांव कहाँ पड़ता है? देखिए, चटगांव जो पड़ता है ये पड़ता है बांग्लादेश में, है ना। अभी कहाँ पड़ता है वर्तमान? उस समय तो इंडिया था। बांग्लादेश कब बना था बताइए? बांग्लादेश बना था 1971 में। बांग्लादेश की आज़ादी कब हुई थी? 1971 में। इसे बाढ़ों का देश कहते हैं बांग्लादेश को। ठीक है, तो इसमें क्या था कि शस्त्र को लूट कर इसके कब्जा करने हैं, फिर उस शस्त्र को यूज करना है अंग्रेजों के अगेंस्ट। उसके ही हथियारों को लूट लेना है और उसके ही अगेंस्ट क्या करना है? युद्ध करना है। ये लिख लो, वर्तमान में चटगांव या चिटगांव, जो ये बोलो, चटगांव या चिटगांव जो है वो कहाँ पर है? इसको लिखो, बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में है ना। क्या है, किस में है? बांग्ला। दिक्कत याद हो गया? समझ आ गया इतना बात? चलिए बढ़ा जाए। अब देखो जतीन दास के बारे में समझो। जतीन दास जो थे ये मर गए थे। 64 दिन तक अनशन किया था जेल में। इन्होंने 64 दिन क्या किया था? अनशन, खाना नहीं खाए थे। मतलब इनको तो पकड़ लिया था। तो जतीन दास ने क्या किया था? लिख लो, लिखिए। जतीन दास ने 64 दिनों तक अनशन किया था ना। लिख लो, जतीन दास ने 64 दिनों तक, जतीन दास ने कुल जेल में 64 दिन तक अनशन किए थे।
अनशन मतलब खाना वगैरह नहीं खाया था, भूख हड़ताल किया था। जतिन दास, ठीक है, तो इनके बारे में जानना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, 63 या 64 दिन, तो 63 दिन में भी आएगा और 64 दिन भी आएगा। तो फिर 1929 में इसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। देखिए, तो इस अनशन के बाद 1929 में 13 सितंबर 1929 में इसका निधन हो गया, ठीक है, उनका मतलब जो है निधन हो गया था। जतिन दास, बहुत बहुत बहुत, इन्हें जतिन्द्र नाथ दास भी कहते हैं, इन्हें जतिन्द्र नाथ दास भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या कहेंगे, जतिन्द्र नाथ, कोई दिक्कत है, चले। अब देखो, एक फिलोसफी ऑफ बम है, भगवती चंद बोहरा, भगवती चंद बोहरा, जानते हो फिलोसफी ऑफ बम क्या होता है। देखिए, इन्होंने बम बनाया था, क्या बनाया था, बम बनाने का, बम का मतलब बम बनाने का सूत्र लिया था, मतलब इन्होंने बेसिकली बम जो होता है, बम विस्फोट जो करता है, वो बम को बनाया था किसने, भगवती चंद बोहरा, भगवती चरण लिखो, भगवती चरण बोहरा ने बम बनाने का सिद्धांत दिया था, मतलब फिलोसफी ऑफ बम एग्जाम में खूब पूछता है, बम, फिलोसफी ऑफ बम किसने दिया था, भगवती चरण बोहरा, कोई दिक्कत, याद हो गया, कोई पूछेगा तो बता देना। चले आगे बढ़े, अब बात करते हैं, ये सब पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, इससे आएगा क्वेश्चन। फिर बात करते हैं वीना दास, वीना दास जो थी, गवर्नर को नजदीक जाके गोली मार दी थी, गवर्नर को, ये ध्यान दो, नजदीक जाके क्या मार दी थी, गोली, पूछेगा क्वेश्चन, गवर्नर को नजदीक जाके गोली, गोली किसने मार दिया, वीना दास, लिखिए इसको, लिखिए, गवर्नर को नजदीक जाके गोली मारा था वीना दास ने, इसने, वीना दास, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थी ना, इनको थोड़ा जानना, इनके बारे में गूगल करना और समझना, इनको पढ़ना, मेन मेन काम ये सब होता है, इनको जानने चाहिए आप लोगों को। अब कहानी समझिए, बीना दास की कहानी समझ, देखिए क्या हुआ, बीना दास उस कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, ठीक है, और वो डिग्री लेने आई थी, क्या लेने डिग्री, तो उसी में वो गवर्नर आया था, समझे, तो ये छात्रा थी, तो डिग्री लेने के बहाने गोली मार दिया, 5 गोली मार दिया, समझे, जैसे ही गवर्नर स्टेनली जैक्सन भाषण देने के लिए मंच पर आए, उस गवर्नर का नाम था स्टेनली जैक्सन, स्टेनली जैक्सन, क्या हुए, भाषण देने के लिए मंच पर आए, बीना दास ने अपनी डिग्री लेते वक्त जेब से रिवॉल्वर निकाल के और उनके पास में जाके, एकदम पास में जाके गोली, 5 गोली मार दिया, समझे, तो गवर्नर को 5 गोली मार दिया, किसने 5 गोली मार दिया, बीना दास ने, समझे, तो गवर्नर जैक्सन ने झुककर अपनी जान बचाई, और विश्वविद्यालय के उपकुलपति हसन सुहरावर्दी ने तुरंत बीना दास को पकड़ लिया, जिससे गवर्नर बाल बाल बच गए, गवर्नर बच गया, 5 गोली मारा फिर भी क्या हुआ, बच गया, जान मतलब, ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि उसको 9 साल की जेल हुई, समझे, कैसे जेल हुई, 9 साल की जेल हो गई, किसको, वीना दास को, कोई दिक्कत, पूरी कहानी समझ आ गया, कोई दिक्कत है समझ में, और इसके लिए गोली, मतलब रिवॉल्वर दिया था, कमला दास गुप्ता ने उन्हें क्या दिया था, रिवॉल्वर, 21 साल की लड़की थी, कैसे लड़की, लिखो, लिखिए उसको, बीना दास मात्र 21 साल की लड़की थी, जिसने अपने डिग्री लेने के लिए, डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय में लेने के लिए आई थी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें डिग्री लेने के लिए आई थी, कौन, बीना दास, ठीक है, तो स्टेनली जैक्सन, जैसे ही स्टेनली जैक्सन भाषण देने के लिए चढ़ा,
मंच पे चढ़ा, उसको 5 गोली चला दी, लेकिन वो बच गया। गवर्नर जैक्सन भूल मतलब झुक करके और अपनी जान बचाई। ठीक है, क्लियर? यही पूरी कहानी है मीना दास की। देखिए, एक फिल्म है, तो फिल्म के डायरेक्टर कौन है, ये सवाल बहुत टफ है। जनरली किसी को याद नहीं रहता है इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है। भाई इतना कौन याद करते हैं, पागल हो जाएगा लोग। इतना हमको भी याद नहीं। ये चारों मुझे याद था, अभी जो मैंने बताया, सूर्य सेन की पूरी कहानी बताया, मास्टर दा थे, चटगांव में इन्होंने क्या किया था, शास्त्रागार को लूटा था। इसमें प्रीतिलता बाडेडकर, कल्पना दास, गणेश घोष और अनंत सिंह, इन सब लोगों ने काम किया। पूरी कहानी मैंने बताया। ये जो है दुनिया ना माने, पता दुनिया ना माने, ये फिल्म है, इसका डायरेक्टर कौन है। तो कुछ सवाल आप ऐसे ही एग्जाम में आता है तो टफ होता है, ऐसे सवाल को छोड़ देना चाहिए। फिर भी समझ लो, एक बार बता देते हैं, याद कर सको तो याद कर। सुनो, दुनिया ना माने फिल्म है, जिसके डायरेक्टर है वी शांताराम। वी शांताराम, इसको ऐसे याद कर लो। लोग दुनिया से जाने के बाद क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। जैसे आज ही हमारे बीच में एक बोले ना आदमी मर गया, बूढ़े आदमी, तो दुनिया के जाने के बाद क्या हो गया, रिप हो गया। दुनिया जाने के बाद क्या हो गया, शांत हो गया ना शांत। तो बस तुम याद कर लेना, वी शांताराम। इसमें अगर एगो दूगो पता है तो आप क्लिक कर देंगे। तो दुनिया ना माने, वी शांताराम, दुनिया शांताराम। खुदा की शान, शान तो RS चौधरी है, चौधरियों का शान होता है। चौधरी मुझ पे दो देकर क्या करता है, शान से जीता है। इसे याद कर लो ट्रिक। तो चौधरी मुझ पे शान क्या करता है, शान से जीता है। दुनिया में क्या होता है, लोग दुनिया से जाने के बाद शांत हो जाता है। तो वी शांताराम, खुदा की शान, शान किसकी होती है, चौधरियों की। सिंहगढ़, सिंहगढ़, बाबू राय पेंटर। अच्छा देखो, अब पेंटर बाबू है ए। अच्छा सिंह, सिंह क्या होता है, जंगल का बाबू होता है। सिंह लायन, जंगल क्या होता है, बाबू होता है, बाबू बाबू होता है। और एक अछूत कन्या है, फरोज ऑस्ट्रेन, फरोज ऑस्टेन। तो अछूत कन्या फिल्म है, फ्रॉन्ज, फ्रॉन्ज आस्टेन, क्या नाम है, फ्रॉन्ज आस्टेन। ठीक है, ये किसने लिखा, ये किताब किसने लिखा, अछूत कन्या किसने लिखा, फ्रॉन्ज आस्टेन ने लिखा है। तो दिक्कत, अब देखो, देखो ऐसे बता रहे अछूत कन्या, ऐसे ट्रिक बता रहे। कन्या क्या थी, अछूत, अछूत मतलब छोटी जाति का, मतलब बताने के लिए समझा रहे हैं। तो मान लो ऐसे याद करो कि विदेशी से शादी कर लिया, विदेशी नाम है ना, तो फ्रॉन्ज आस्टेन, फ्रॉन्ज आस्टेन। चलो याद हो गया, याद हो गया होगा, बोलो। दुनिया ना माने, दुनिया जाने के बाद क्या होता है, वी शांताराम, बस शांताराम, शांताराम। खुदा की शान, शान किसकी होती है, चौधरियों की, RS चौधरी। सिंहगढ़, भाई सिंह जंगल का क्या होता है, बाबू होता है, तो बाबू राव पेंटर, वैसे भी मिलाने वाला है। अछूत कन्या, फ्रॉन्ज ऑस्टेन। अछूत कन्या है, कन्या अछूत है, तो विदेशी से क्या कर लिया, शादी, फ्रॉन्ज ऑस्टेन। चलो वाकई लिए टफ सवाल है। वंदे मातरम सबको पता है। वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, आनंद मठ, आनंद मठ। तो आनंद मठ में वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम है ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, है ना। तो वंदे मातरम गीत किसने गाया है, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र। ये किस कहाँ से मिला है, आनंदमठ उपन्यास से, आनंदमठ उपन्यास से मिला है। क्या क्या ये वंदे मातरम गाना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, वंदे मातरम राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गीत, हाँ सही बात, राष्ट्रीय गीत है ये। क्या है, राष्ट्रीय गान तो जनगण मन है, ठीक। गान क्या है, जनगण मन, और गीत क्या है, सही बात है, यहाँ पे गीत होनी चाहिए, ठीक है, सही बात, यू आर राइट। अगला, ट्रेन और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सॉरी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखो देखो एक समझो, दो तीन पुस्तक समझो। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बुक लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे बुक लिखा है।
तो पाकिस्तान का बंटवारा लिखा है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक। और थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी लिखा है। क्या लिखा है? एक लिखो, बुक लिखो, लिखिए थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स, THOUGS, THOUGSTS, थॉट्स, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान पर विचार। अब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये लिखे हो, लिखे हो ना सब, पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक और लिख लो, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, देखो एनहिलेशन लिखे हो बुक, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का खात्मा, जातियों का खात्मा। एक बुक और लिख लो, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, लिखे हो, ये भी लिखे हो, वाह। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, कौन कौन बुक लिखो इसका? क्षुद्र, हु वर द क्षुद्र, अनटचेबल भी है, अनटचेबल, हाँ। तो हु वर द क्षुद्र, क्षुद्र कौन थे? ये बुक भी किसने लिखा है? और बोलो, द द बुद्धास एंड हिज धर्म। बहुत सारा बुक लिखा है, जो बुक मैंने बोला वो सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। तुम जो बोलो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर? चलो एक बार बुक पढ़ देते लो, चले एक बार पूरा बुक पढ़ लीजिए, इसको याद ही कर लीजिए। अम्बेडकर को पूरा खा के खत्म कर दो। देखिए एनहिलेशन ऑफ कास्ट है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, ठीक है, द बुद्धा एंड हिज धर्म, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये ऑटोबायोग्राफी है, ये आत्मकथा है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कुछ नया सवाल ये पूछ सकता है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ठीक है, ये सब क्या है? ऑटोबायोग्राफी, वेटिंग फॉर द वीज़ा। कोई दिक्कत? कायस्थ, आहा हा, कायस्थ जो होता है, जैसे आधी बांकीपुर में चुनाव आया है, बांकीपुर में प्रशांत किशोर 19,000 वोट जीता है, बीजेपी हार गया है, बीजेपी का घमंड टूट गया है वहां पर, मतलब बीजेपी के गढ़ में जाके हरा दिया इसने, किसने? प्रशांत किशोर ने। तो कायस जाति जो होती है वो मुंशी और सचिवों की जाति होती है। वैसे ये ब्राह्मण है, कौन कौन ब्राह्मण है? ये कायस ब्राह्मण नहीं होता, कायस होता दास, लाला, लाला जी, लेकिन ऊपरी जाति होती है। ये हमारे जो है ना पीके प्रशांत किशोर, वो कौन थे? पांडे हैं, ब्राह्मण जाति में आते हैं। चलिए, तो कायस्थ क्या होते हैं? अपर कास्ट, ऊपरी जाति, इन सबको आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण तो सबको मिलता है, EWS अपर कास्ट में बता रहे। चलिए, कोई दिक्कत? आगे देखो, बारदोली में नो टैक्स अभियान, देखो ये 1928 में शुरू हुआ। देखो पूरी कहानी समझो, क्या हुआ? बारदोली में एक जुड़े थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, कौन थे? जिनको हम लोग पहले गृह मंत्री कहते हैं, पहले सूचना प्रसारण मंत्री भी यही थे, ठीक, पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे, पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, पहले सूचना और प्रसारण मंत्री, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, ये सब कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने बारदोली में एक आंदोलन किया था कर को कम करने के लिए, कर को 22% घटाकर कितना परसेंट करने के लिए? 6% करने के लिए। अंत में सरकार झुका, कर को 22% घटा कितना कर दिया? 6% कर दिया। तो इसमें यही की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। क्या कहा? आप हैं सरदार, क्या है? यू आर द सरदार। इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, तो प्रणाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ की महिलाओं ने इनको ये काम दिया था, समझे? लिखियो तुम एक्स्ट्रा, लिखियो, हाँ क्यों लिखियो एक्स्ट्रा? बता दिए तो एक्स्ट्रा लिखियो, किसने काम किया? देखो ये लिखा है ना कम से कम। अगला देखो, काकोरी ट्रेन डकैती, ये देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लिखे है ना, अपनी बात समझ लो, लिखे हैं तो कोई बात नहीं, तो कहानी समझो। ये हुआ था काकोरी, ये भी ट्रेन में शस्त्र को लूटा गया था ना, ये भी शस्त्र क्या किया गया था? लूटा गया था। ये जो काकोरी घटना है, इसका डेट एग्जाम में खूब आता है, याद करना बढ़िया से। 9 अगस्त 1925,
इसमें ना कुछ लोगों ने प्लान बनाया है, इसके यूट्यूब पे वीडियो भी है, देखना। काकोरी जगह पड़ता है उत्तर प्रदेश में, किस तरह ट्रेन को लूट करके, वहाँ के बंदूक को लूट लूट करके लेकर जाना है, भाग जाना है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से HRA जो थे, HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, इसे क्या कहते हैं, HRA, इन्होंने ये काम किया। इसमें क्या क्या नाम याद करना, इनमें चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ये सब महत्वपूर्ण है। तो किसी का भी नाम आ जाएगा आपका। अशफाक उल्ला खान पहला व्यक्ति थे, पहला मुसलमान जिसको फांसी मिला था। अशफाक उल्ला खान के बारे में ध्यान रखना, पहला रिकॉर्डेड मुसलमान जिसको फांसी मिला था, मतलब फर्स्ट आदमी थे जिसको फांसी मिला था। ये बहुत महत्व एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब उनके फेमस थे। फिर देखो अगला, जवाहरलाल नेहरू कब कब कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, सॉरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष ये तो 3-4 बार बने, 3 बार बने। पहला बने 1929 लाहौर में, 1929 ध्यान को लाहौर में। दूसरा बने 36 लखनऊ में, तो कब बने थे, लखनऊ में। तीसरा बने थे फैजपुर 1937 में। 29, 36, 37, 29 लाहौर में, 36 लखनऊ में, 37 फैजपुर में। और इनकी बुक का नाम नहीं लिखे, बुक का नाम लिख लेना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, और ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की झलक। हाँ लिखियो, गुड, लिखियो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, बच्चों का दिवस मनाते हैं इन्हीं के नाम पर। किन के नाम पर, जवाहरलाल। 14 नवंबर को डायबिटीज डे भी होता है। क्या होता है, मधुमेह दिवस। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, वहाँ पर एरो करके लिख लेना। तो नवंबर को बाल दिवस तो मनाते ही हैं, इसके साथ साथ डायबिटीज डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो इन बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। और नेहरू जी जो संविधान में कुछ कुछ जैसे समितियाँ थी, उनके भी हेड थे, जैसे उद्देश्य प्रस्ताव। कौन प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य संविधान में थी ना कमेटी बहुत सारे, उस कमेटी में एक प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव के ये मतलब अध्यक्ष थे, और देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे, ठीक। ये सब बात है, इतना ही लिखे हो, प्रकार लिखते हो। देखिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते थोड़ा। देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग यानी इंडिया लीग है, उसके उसके इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए एक लीग बना था, जिसे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग कहते हैं। इससे तो जुड़े तो बहुत सारे आदमी थे, स्पेशली 2 आदमी जुड़े थे, जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों इससे क्या थे, इनका गठन किया गया था। मतलब इनका गठन जवाहरलाल नेहरू भी थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे। लेकिन एक और है तुम्हारा इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अलग है। अगर पूछे आपको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये बोलोगे इसके रास बिहारी बोस थे। ये अलग है, ये अलग है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है, अगर पूछे आपसे तो क्या बोलोगे, रास बिहारी बोस। क्या, रास बिहारी बोस, ठीक है। अगर पूछे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग किसने लिखा, सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे देखो अगला, इस सवाल तो बता दिए थे 1919 में क्या हुआ था कि बिहार में जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो बिहार में 2 सदन कर दिया। क्या कर दिया, एक तो विधान सभा था, एक विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद 6 राज्यों में अभी तक है। कितने राज्यों में है, 6। भविष्य में चेंज होगा, देख लेना। अभी 6 राज्य हैं, बता दिए थे कौन कौन राज्य हैं। चलिए अगला, ये भी पढ़ा दिया था। तब सुभाष बाबू ने रिजाइन दिया था 1939 में, तो उसके बाद वहाँ के अध्यक्ष कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, बिहार के गांधी, ठीक है। तो इसे पढ़ा दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस शहर में, कानपुर में हुआ था। क्या पे हुआ था, कानपुर। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, इसे क्या कहते हैं,
इसका जो है आपको स्थापना कहाँ पे हुआ था? कानपुर। कानपुर कहाँ पे है? हाँ, उत्तर प्रदेश में। लिख लो। देखिए सीपीआई, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुआ था, कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, है ना? याद कर लेना, ठीक है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो एक व्यक्ति थे, है ना, सत्यभक्त, है ना, सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने किया था ये इसकी स्थापना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? हाँ, सत्यभक्त नाम था, सत्यभक्त। क्या नाम था? सत्यभक्त ने क्या किया था? हाँ हाँ, सत्यभक्त ने ही 1925 में कानपुर में पहला भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था, समझे? तो इनके स्थापना का श्रेय इनको जाता है, औपचारिक स्थापना का श्रेय इनको जाता है। तो दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। चलो, अब कुछ मूवमेंट है, तो मूवमेंट को तुमको डेट याद करना पड़ेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, कालानुक्रम ऑर्डर में। देखो कौन सा पहले हुआ, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद हुआ, इसको आपको मतलब सजाना है, तो आपको डेट पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हुआ था, अगर आपको पूछा जाए कोई, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर, ये हुआ था 1940 में, ठीक। फिर बात करते हैं, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। फिर आया था शिमला सम्मेलन 1945 में, और लास्ट में आया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। एक बार लिख लो, लिख लीजिए, लिखो लिखो, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर 1940 में। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, शिमला सम्मेलन 1945 में आया था, और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था। मतलब तो बेसिक है, आपको इसको इन सबको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, है ना। डिटेल से पढ़ने एक बार सबको एक लाइन नोट बना लेना सब पे। लिखे अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, ठीक, शिमला सम्मेलन 1945, और कैबिनेट मिशन योजना 1946। इन सब का एक एक पन्ना का नोट बनेगा, आधा आधा पन्ना का नोट बना लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? गुरु अंगद को। पढ़े थे ना अभी, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको माना था? गुरु अंगद को। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ये है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। कौन है? लिख लो, लिखो, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, इसको करेक्शन कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। क्या है? केसरिया स्तूप है। अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सा स्तूप है, केसरिया स्तूप, समझे? तो कोई दिक्कत? आया जी? 14,000 फीट ऊपर है, मतलब बहुत लंबा ये फीट है, समझे? तो केसरिया स्तूप कहाँ पे? लिख लो, लिख लो वहाँ पर, बिहार के पूर्वी चंपारण में। सॉरी सॉरी, इसकी हाइट है 104 फीट है, 104 फीट लिख लीजिए, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा और विशाल बौद्ध स्तूप है, ये है बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित केसरिया स्तूप। कोई दिक्कत? याद हो गया, समझे? कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण में है। केसरिया स्तूप जो है विश्व का सबसे क्या है? बड़ा स्तूप है, ठीक है।
केसरिया होगा इसका आंसर। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई सबको पता है, कब हुआ था? 1576 में। तो ध्यान दो, हल्दी घाटी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, समझे? लिखो उसको, लिखिए लिखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग क्या क्या कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को बहुत नाम है, इसका नाम है लाख बख्श। क्या है? लाख बख्श कहते हैं, क्योंकि लाखों का दान देता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसका नाम है यामीन उल खिलाफत, और एक नाम है नासिर ए अमीर उल मोमिनीन। ठीक है, दो नाम हो गया ये, एक लाख बख्श। ठीक, नाम तो बहुत सारा है, लेकिन 3 नाम फेमस है। लाख बख्श कहते हैं इसे, क्योंकि दानी प्रवृत्ति का था, लाखों का दान करता था। और एक नाम था यामीन उल खिलाफत, बोलो यामीन उल खिलाफत। नासिर ए अमीर उल मोमिनीन, ये दो को नाम लिख लेना पीडीएफ से, एगो नाम लिख लो, लाख बख्श लिखो। अलाउद्दीन खिलजी का नाम था लाख बख्श। नहीं रुको, सॉरी, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का ये नाम नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी तो हरामी था, हरामी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लिखो, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुब मीनार बनवा का स्टार्ट करवाया था बनाना, इनका नाम था लाख बख्श। लाख बख्श, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अलाउद्दीन खिलजी का नाम यामीन उल खिलाफत नासिर ए अमल मोमिनीन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एक के, ये बहुत हरामी था साला, बहुत गुंडा था, फ्रॉड आदमी था ये अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत को अपने चक्कर में फंसाने के चक्कर में था, और इसी के ऊपर पद्मावत, इसके ऊपर सिनेमा भी बना रणबीर कपूर का, पता है ना? चलो देख लेना एक बार। आगे देखिए, बस थोड़ा देर पढ़ाते हैं, छुट्टी कर देते, थोड़ा 10 मिनट और, तो क्या सोमवारी है। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ? देखो, जो बलबन था ना, तो उसके समय एक व्यक्ति थे तुगरिल खां। कौन थे? तुगरिल खां। उसने विद्रोह किया था, वो बंगाल से था। कहाँ था? समझे? तो बंगाल में विद्रोह किया था किसने? तुगरिल खां ने। किसके टाइम पर? गयासुद्दीन बलबन के टाइम पर, समझे? जो गयासुद्दीन बलबन थे, उसके टाइम पर ही क्या किए थे? विद्रोह किए थे। किसने किसने विद्रोह किया था? तुगरिल खां ने। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे एक अकाल अकाल आयोग बना था, बताए थे। अकाल आयोग जो बने थे रिचर्ड स्ट्रेची के समय, रिचर्ड स्ट्रेची जो थे, उसने क्या बनाया था? अकाल आयोग। ये जो बेसिकली लॉर्ड लिटन ने 1880 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग बनाया था। क्या बनाया था? स्ट्रेची आयोग। क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रेची आयोग किससे रिलेटेड था, किससे संदर्भित था, किस कंटेक्स में था? वो जो ये जो हमारा अकाल आयोग बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे? बोलो, रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, कोई दिक्कत? याद हो गया? बाकी लॉर्ड कर्जन के समय 5 एग्जाम में पूछेगा, लॉर्ड कर्जन के समय 5 गो आयोग बना था। रेलवे आयोग, सिंचाई आयोग, ये सब आयोग बना था, इनके समय एग्जाम में खूब आता है। ठीक, जैसे एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोनक्रीफ। क्या थे? मोनक्रीफ। समझे? हम ऐसे याद करवाए थे, सिंचाई करोगे तो मोइन क्या फूट जाएगा? मोइन, याद रहेगा ना जी? हाँ, तो याद कर लेना इनको। अगला सवाल, चलो आज बढ़ा दिए कितना? 170 पेज तक। कल पढ़ाएंगे कितना? 171। तो कल 171 से लिख
का नोट बना के लाना बढ़िया से डिटेल से, ठीक है, समझे। हाईलाइटर से हाईलाइट करके बढ़िया अच्छा अच्छा लिखो, उसको नोट करो, ये नोट डेवलप करो अपना हैबिट, बैठो कम से कम 4-5 घंटे लगाओ नोट, आज बढ़िया से खाना पीना खा लो, प्रेम से लोड लेके नहीं पढ़ना है, बड़ा इत्मीनान से प्यार से पढ़ना है, समझा, तब याद होगा, बढ़िया से पढ़ो, तैयारी करो।